नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को थोड़ी सी बाहर की नॉइज़ सुनाई दे सकती है क्योंकि अभी ना मैं ऑफिस में नहीं हूँ। जिस जगह पर हूँ वहाँ पर थोड़ा सा जो है साउंड बाहर का आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को पता ही है एनएमडीसी की वीडियो प्रॉपर तरीके से बना दी है और मोस्टली बच्चों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए हैं। लेकिन वीडियो के बनाने के बाद भी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे था और अगर मैं आप लोगों के डाउट्स दूर ना करूं तो भैया वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा मेरा। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ गया हूं। जो मेरे माइंड में चीज़ें थी वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा और जो मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस पिक किए हैं उन्हें भी मैं अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर आईटीआई वाले बच्चों को भी मौका दिया है और नॉन आईटीआई वाले बच्चों को भी मौका दिया है। तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर करूँगा। एक पॉइंट है जो बच्चों का यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक ऑटो इलेक्ट्रिशियन वाला और ये जो है एक इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट दे रखी है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे फंस गए तो ये कहाँ पर अप्लाई करेंगे, इनको बेचारों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है, हम क्या करें। तो इस पर भी जो है मैं चर्चा करूँगा, आप लोग चिंता मत करो, मैं पूरा समाधान निकालने की आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि एससीवीटी और एनसीवीटी यानी कि एनसीवीटी और एससीवीटी इन दोनों में से कौन अप्लाई कर सकता है। तो भैया दोनों कैटेगरी के बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं, एनएमडीसी दोनों को मौका देता है। बाकी किसी भी तरीके का यहाँ पर जो है इस तरीके का मेंशन नहीं है कि एनसीवीटी एससीवीटी दोनों के लिए है या फिर दोनों के लिए नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं आती है तो दोनों को मौका दिया जाता है। ठीक है, तो चिंत रहें, निश्चिंत रहें, आप लोग जो है एनसीवीटी एससीवीटी दोनों से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। उसके बाद एक और पॉइंट आ रहा था, सर जी एनएमडीसी की पहले वाली वैकेंसी थी उसका क्या हुआ। तो भाई पहले वाली जो वैकेंसी थी उसका अभी मेरे पास भी कुछ जो है ज्ञान नहीं है। उसके लिए कोई भी एक बच्चा आरटीआई डाल सकता है और हमारा मेल आईडी जो है उस पर शेयर कर सकता है, आरटीआई डालने के बाद रिस्पॉन्स आता है तो। बाकी मैंने टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर मैं छोटी छोटी अपडेट्स आपको टाइमली प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैं क्लियर कर दूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर जी हम अभी आईटीआई में पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया, तो हम क्या करें। मैं दोनों का पॉइंट क्लियर कर देता हूं। जो बच्चे अभी आईटीआई में पढ़ रहे हैं यानी कि जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है या फिर जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, वो क्या करें, कहाँ से अप्लाई करें। तो भाई देखो, आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आईटीआई वाली पोस्ट में साफ साफ क्लियर हो गया। ना आप इसमें अप्लाई कर सकते, ना आप इसमें अप्लाई कर सकते, इनमें से किसी में भी अप्लाई नहीं कर सकते। आप बच्चों को मिडिल पास यानी 10वीं पास के बेस पर अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आप लोग आईटीआई का नामो निशान यहाँ पर मेंशन नहीं करोगे। चाहे आपकी ट्रेड कोई सी भी हो, आपको 10वीं के बेस पे अप्लाई करना पड़ेगा। आप आईटीआई के बेस पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आईटीआई के बेस पे अप्लाई करोगे तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, फाइनल ईयर की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी, फाइनल ईयर की यानी कंसोलिडेशन वाली, तो वो आपके पास है नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। और वो जो मार्कशीट होती है चाहे आप जो है पोर्टल से डाउनलोड करें चाहे आपको कॉलेज से मिले, वो दोनों काम करेगी। तो जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर जी अभी हमने जो है आईटीआई में एडमिशन लिया है, हम किस से अप्लाई करें, तो भाई मिडिल क्लास यानी 10th के बेस पे आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि ये पॉइंट मेरा क्लियर हो गया होगा, अब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। ये रिजल्ट नहीं आया, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मिडिल पास के बेस पे जो है अप्लाई करें। जो बच्चे अभी आईटीआई में एडमिशन लिए हैं, जिनका रिजल्ट लगभग 1.5-2 साल बाद आएगा या 1 साल बाद आएगा, वो बच्चे भी इसमें अप्लाई करें। ठीक है, तो समझो यहाँ पर आप लोगों को आईटीआई शो ही नहीं करना। अब बात करते हैं भैया एक और पॉइंट पर जिसके लिए बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे किस में अप्लाई करें। जो मेरा पॉइंट है, तो ऑटो इलेक्ट्रिशियन की आप लोगों को पता है एक सेपरेट ट्रेड होती है, आप लोगों के किसी किसी स्टेट्स में अवेलेबल है, तो ऑटो इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे तो इसमें अप्लाई कर लेंगे। उन पर जो है मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बाकी ऑटो इलेक्ट्रिशियन की बहुत कम कैटेगरी है और बाकी जब हम फॉर्म फिल करेंगे ना तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में आ जाएगा ऑटो इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिशियन। अगर ऐसा नहीं आता तो फिर मैं जो है खुद ही पर्सनली डिपार्टमेंट से कैसे ना कैसे नंबर या फिर ईमेल आईडी निकाल के कॉन्टैक्ट करके आप लोगों को बताऊंगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे किस में अप्लाई करेंगे, तो ये वाला पॉइंट मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो 2020 का ना एक नोटिस आया था, मेरे को नोटिस तो याद नहीं है बट जो चीज़ें जो है मेरे माइंड में याद है, नोटिस मेरे को मिल नहीं रहा है, मैंने बहुत ट्राई किया एनसीवीटी की साइट पे उसे ढूंढने की बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट नोटिस। इन केस अगर किसी के पास वो नोटिस है तो आप लोग जो है हमारी मेल आईडी पे शेयर कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा ताकि मैं बच्चों को और अवेयर कर सकूं। तो ये इलेक्ट्रिशियन की जो है ये इलेक्ट्रिकल की ट्रेड दे रखी है।
अब भैया इलेक्ट्रिकल की कोई स्पेशल ट्रेड तो है नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ, कहीं कहीं पर होगी लेकिन प्रॉपर आइडिया इसका है नहीं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरा जो है क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जो हमारा इलेक्ट्रिकल होता है ना, इसके अंदर क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रिकल में आप लोगों का इलेक्ट्रिशियन आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन के बाद आपका इलेक्ट्रोप्लेटर आ जाता है, और उसके बाद एक आपका इलेक्ट्रिशियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आ जाता है, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका वो भी आ जाता है, और एक आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी इलेक्ट्रिकल के अंदर ही आता है। तो और एक होती है वायरमैन वाले भी जो है इलेक्ट्रिकल के अंडर ही आते हैं। तो ये सारे बच्चे जो है एक ही कैटेगरी के अंदर जो है आते हैं, इनको वहीं पर डाला जाता है। कहीं कहीं पर तो फॉर्म में साफ लिख दिया जाता है कि इसे सिर्फ इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और वायरमैन वाले बच्चे अप्लाई जो है कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि कहीं कहीं पर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल डाल के दे दिया जाता है। अब पहले से ही एस्टिमेशन लगाना कि इसमें इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, इलेक्ट्रोप्लेटर कर पाएंगे, इलेक्ट्रिशियन डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कर पाएंगे, वायरमैन कर पाएंगे, ये पहले से जो है अनुमान लगाना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं, जो मैंने आप लोगों को ट्रेड बोली है, आप लोगों की मैंने बोली है ना इलेक्ट्रिकल के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे। एक बार मैं रिपीट कर दूँ, देखो भाई 2020 का एक नोटिस देखना, मैंने नोटिस जैसे कि बोला कि ढूंढ नहीं पाया। एक कोड होता है 231 जो इलेक्ट्रिशियन का होता है, उसके बाद 233 इलेक्ट्रोप्लेटर का होता है, 951 इलेक्ट्रिशियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 553 पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 219 जिसका कोड होता है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल के अंडर आते हैं। तो आप जितने भी 5 ट्रेड के बच्चे हैं ना, सारे के सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। बाकी जब इसका फॉर्म आएगा 10 तारीख को, तब प्रॉपर ड्रॉप डाउन में पता चलेगा। और वायरमैन वाले बच्चे आप लोगों को पता ही कि वायरमैन ना आप लोग 8वीं के बेस पे कर सकते हैं, वायरमैन वाले भी बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अभी मैं इसका क्लैरिफिकेशन आपको नहीं दे सकता। बाकी 5 ट्रेड का मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर, इलेक्ट्रिशियन डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये बच्चे इलेक्ट्रिकल के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जब हम देखो फॉर्म फिल करेंगे ना, तब ये प्रॉपर क्लैरिफिकेशन मिल पाएगा कि इन बच्चों को एक्चुअल में वहाँ पे डाला गया या नहीं डाला गया। इनकेस फॉर्म फिल करते टाइम हमारा इलेक्ट्रिकल आ रहा है खाली, मैं क्या बोल रहा हूँ कि फॉर्म फिल करते टाइम आपका इलेक्ट्रिकल आ रहा है, तो इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर, इलेक्ट्रिशियन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सारे अप्लाई करेंगे। और वायरमैन का मैं क्लैरिफिकेशन आप लोगों को दूंगा जब इसका फॉर्म आएगा। वायरमैन का अभी मैं क्लैरिफिकेशन आपको नहीं दे रहा, क्योंकि जब नोटिस निकला था, जो 2020 का नोटिस है, उसमें वायरमैन को इंक्लूड नहीं कर रखा, तो वायरमैन का क्लैरिफिकेशन मुझे लेना पड़ेगा। बाकी जो ट्रेड मैंने रिपीट करी है, एक और बार रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिशियन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद आप लोगों का इलेक्ट्रोप्लेटर, और एक आपका इलेक्ट्रिशियन, ये 5 ट्रेड है जो इलेक्ट्रिकल के अंडर आती है। लेकिन डिपार्टमेंट ना यार इतना बड़ा आलसी है, इन लोगों को ना पहले से ही नोटिस में मेंशन कर देना चाहिए, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। लेकिन अब क्या, अब अगर मान लो कोई बच्चे को नॉलेज ही नहीं है, यहाँ तक कि आईटी के जो टीचर्स होते हैं उनको भी ज्ञान नहीं है कि ये इलेक्ट्रिकल के अंदर कौन कौन सी ट्रेड आती है, अब हर बच्चा परेशान हो जाता है। देखो जो बच्चा चैनल से नहीं जुड़ा, ऑब्वियस सी बात है कि वो तो परेशान हो गई, लेकिन जो बच्चा चैनल से जुड़ा है उसको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा फुल्ली ज्ञान आपको हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान आपको हो जाता है, जिससे कि आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो मैंने आप लोगों को ट्रेडों के नाम दे दिए हैं, एक और बार रिपीट कर देता हूँ। पावर डिस्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे याद करना पड़ता है यार, इलेक्ट्रिशियन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद आप लोगों का इलेक्ट्रोप्लेटर है, और उसके बाद इलेक्ट्रिशियन है, और उसके बाद एक आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। ये तो रूल के हिसाब से इलेक्ट्रिकल के अंदर आ जाती हैं। लेकिन कोई कोई विभाग ना, जैसे कोई कोई विभाग क्या करता है कि हमें तो सिर्फ इलेक्ट्रिशियन ही चाहिए। जब आप फॉर्म फिल कर दोगे ना, तब आप लोगों को क्लैरिफिकेशन देगा, जब आप लोगों का जो है डीवी होगा, तो उस टाइम पर भी बहुत सारे विभाग तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ विभाग जो है इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ पहले से क्लियर करना कि जो है एक्चुअल में कौन सी ट्रेड वहाँ पर अवेलेबल है, ये अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन रूल के हिसाब से मैं नोटिस निकाल लूँगा एनसीवीटी का, मैंने आपको भी बोल दिया है कि आप लोग जो है मेरे साथ शेयर कर दे, अगर आपको मिल जाता है तो मैं आपको रूल के हिसाब से दिखाऊंगा कि एनसीवीटी में, कि एनसीवीटी पोर्टल पे क्या दे रखा है, किस में कौन सी ट्रेड आती है। इससे आपको और जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ जी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो मैंने 5 ट्रेड बताई है वो इसमें सारे के सारे आ जाएंगे, और जो वायरमैन की बताई है ना,
वायरमैन का अभी मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं है। देखो ट्रूली स्पीकिंग झूठ बोल के मैं अपना व्यूअरशिप नहीं बढ़ा सकता। वायरमैन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसका आपको जो है प्रॉपर जो क्लैरिफिकेशन है वो मैं दूंगा या तो 11 तारीख को या फिर 10 तारीख को, या फिर थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। ठीक है, बाकी मैं नोटिस ढूंढ रहा हूँ अपनी साइड से। अदरवाइज आप लोग जो है मुझे मेरी मेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं। मैं मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और मैं जो है बुक जो होती है ना ITI की, वो भी आपको दे दूंगा। आप लोग चाहें तो ITI की बुक्स भी ले सकते हैं, फिजिकल आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो तैयारी में आप लोगों की मदद करेगी। इसके अलावा आप लोगों के कौन कौन से डाउट्स हैं मुझे बता दो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं उसे कंसोलिडेट करके आप लोगों को जो है बता सकूं, ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम आप लोगों को ना आए। ठीक है, बाकी धन्यवाद, कीप इन टच। आई होप कि मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर दिया होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वायरमैन का क्लैरिफिकेशन नहीं है। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल में एक्चुअल में कौन सी ट्रेड डाली जाएगी, ये जब फॉर्म निकलेंगे, ड्रॉप डाउन आएगा, उसमें पता चलेगा। इन केस ड्रॉप डाउन नहीं देते हैं तो अंत में एक और बार रिपीट करते हुए जाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर, इलेक्ट्रिशियन डिस्ट्रीब्यूशन और आप लोगों का पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे बच्चे जो है इलेक्ट्रिकल के अंदर अप्लाई करेंगे। और एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को, राजस्थान है ना, राजस्थान में पावर डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से वैकेंसी निकलती है, जिसमें क्या है कि इलेक्ट्रिशियन के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और वायरमैन के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सिलसिला एक ही स्टेट में है, बाकी स्टेट का जो है मेरे पास कोई इस तरीके का ज्ञान नहीं आया। ठीक है, बाकी अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर इसका क्लैरिफिकेशन दूंगा। और अभी आप लोग वेट कर लो, अभी आप लोग पढ़ाई करो, क्योंकि IOCL की नौकरी आ रखी है। और IOCL में और जो है आप ये NMDC में, दोनों आप मिलके एक ही कोर्स से तैयारी करें। आप लोगों को अलग अलग भागने की जरूरत नहीं है, आपके दोनों एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। फिर अंत में जाके आप लोग ये सोचना कि भैया IOCL में जाऊं या NMDC में जाऊं। तो अगर आप तैयारी करोगे तो ज़रूर उसका आउटपुट मिलेगा। और तैयारी नहीं करोगे, आप ये सोचोगे कि जब एग्ज़ाम आएंगे 10 दिन पहले पढ़ लूँगा, तो भैया ऐसे नहीं होता। आप लोगों को जो है मेहनत करने पड़ेगी अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। ठीक है, आई होप कि अब डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपकी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। वायरमैन वालों की समस्या है, उनके लिए मैं जो है 11 या 10 तारीख को वीडियो बनाऊंगा, जब ड्रॉप डाउन में मेरे सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, बाकी धन्यवाद, कीप इन टच। आई होप क्लैरिफिकेशन आपको मिल गया होगा। बाकी जुड़े रहो यार, सब्सक्राइब करके रखो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन में।